हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज 17 फरवरी 2025 आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6-7 जुलाई 2025 का आयोजन कहाँ होगा? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। देखिए, ब्राज़ील सरकार ने घोषणा किया है कि ब्राज़ील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों की भागीदारी वाला अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6-7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ब्राज़ील। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक का आयोजन किया जाएगा? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान। देखिए, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक का आयोजन जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, जापान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, मेटा ने भारत और किस देश के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 50,000 किलोमीटर वाटर वर्थ सबसी केबल परियोजना की घोषणा किया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। देखिए, मेटा ने भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 50,000 किलोमीटर वाटरबर्थ सबसी केबल परियोजना की घोषणा किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, अमेरिका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिशस। देखिए, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, मॉरिशस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओमान के मस्कट में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में किसने भाग लिया है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस जयशंकर। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर एस जयशंकर। देखिए, ओमान मस्कट में आयोजित 8वें महासागर सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेपाल एग्रीगेट इंटरनेशनल एक्सपो 2025 का 3 का कौन सा संस्करण 14 से 16 फरवरी 2025 तक काठमांडू के भुकोटी मंडप में आयोजित किया गया? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7वें संस्करण। नेपाल एग्रीगेट इंटरनेशनल एक्सपो 2025 के 7वें संस्करण में नेपाल में B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग को बढ़ाने वाले दुनिया भर के 1000 फूड स्टॉल लगाए। 14 फरवरी से शुरू हुआ नेपाल एग्रीटेक इंटरनेशनल एक्सपो 2025 का 3 दिवसीय 7वां संस्करण 16 फरवरी को समाप्त हो गया। इसका आयोजन काठमांडू के भुकोटी मंडप में किया गया, जिसमें हजारों लोगों में शामिल हुए। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 7वें संस्करण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसने बार्सिलोना में आयोजित हाफ मैराथन में 56 मिनट 42 सेकंड में दौड़ पूरी कर इतिहास रचा है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैकब कपलिमो। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, जैकब कपलिमो। देखिए, योगंडा के 24 वर्षीय जैकब कपलिमो ने बार्सिलोना में आयोजित हाफ मैराथन में 56 मिनट 42 सेकंड में दौड़ पूरी कर इतिहास रचा है। जैकब कैप्लिमो ने 57 मिनट कम समय में दौड़ पूरी करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उन्होंने अक्टूबर में इथियोपिया के योमी केजल्चा द्वारा बनाए गए 57 मिनट 30 सेकंड मिनट पुराना रिकॉर्ड को तोड़ा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन चंद्रशेखरन। देखिए, टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन ने व्यापार और निवेश में उनके योगदान के लिए
मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया है? यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी एन चंद्रशेखरन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किस राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। देखिए, मणिपुर में राजनीति अस्थिरता और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के कारण केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू किया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्य सरकार ने बजट 2025 में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु पथश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। ओडिशा सरकार ने अपने बजट में 25 में पथश्री योजना के तहत ग्रामीण सड़क की मरम्मत और सुधार के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ओडिशा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। देखिए, नई दिल्ली में पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति, विविधता और एकता को प्रदर्शित करने के लिए पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए मासिक सहायता राशि 8,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। देखिए, पंजाब सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए मासिक सहायता राशि को 8,000 रुपया से बढ़ाकर 10,000 रुपया किया है, जिसमें उनकी पुनर्वासना में सहायता हो सके। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, पंजाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्रामीण नवाचार और स्थायी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजय सूद। देखिए, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद ने ग्रामीण क्षेत्र में नवाचार और स्थायी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अजय सूद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 से शुरू हुए किस आयोजन में 14 फरवरी 2025 को सौभाग्यों की संख्या 50 करोड़ पार हो गई है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाकुंभ प्रयागराज। यानी इसका आंसर होगा ए, महाकुंभ प्रयागराज। देखिए, प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला 2025 में पौष पूर्णिमा से लेकर 14 फरवरी तक 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत की तैयारी के बीच भारत ने 13 फरवरी 2025 को किस व्हिस्की के आयात शुल्क पर 150% से घटाकर 100% कर दिया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बर्बन व्हिस्की। देखिए, भारत ने अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से बर्बन व्हिस्की आयात शुल्क को 150% से घटाकर 100% कर दिया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बर्बन व्हिस्की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्लोबल डाटा का हालिया रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ई कॉमर्स बाजार 2028 तक कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 ट्रिलियन डॉलर। ग्लोबल डाटा की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ई कॉमर्स बाजार 2028 तक 11 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, जो डिजिटल खरीदारी में वृद्धि दर्शाता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, 11 ट्रिलियन डॉलर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी पहल के तहत सौर ऊर्जा उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए 500 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। यानी इसका आंसर होगा ए, राजस्थान।
राजस्थान सरकार ने ग्रीन एनर्जी पहल के तहत राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए 500 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बीएसएनएल ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में कितने रुपये का मुनाफा कमाया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 262 करोड़ रुपये। देखिए बीएसएनएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 262 करोड़ रुपये।